अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं लाइफ विद फातिमा। और जी हाँ, आज मेरे बहुत ही प्यारे से भतीजे की आज बर्थडे है और उसी की तैयारी के लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट, जहाँ से हम लेंगे केक और साथ ही हम ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा। और फिर हम जाएंगे अपनी अम्मी के घर, जहाँ पे सारी जो बर्थडे की अरेंजमेंट है वो जो है वो उन लोगों ने की हुई है। और वैसे मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ तो मैं इस तरह बहुत ज़्यादा बर्थडे की सेलिब्रेशन के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन ये है कि जब हमारे बच्चे इर्द-गिर्द ये सारी सेलिब्रेशंस देखते हैं तो फिर उनका दिल रखने के लिए, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सारे अरेंजमेंट्स करें और बहुत ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करें। लेकिन ये है कि जो आपके नियर्स एंड डियर्स हों, उनके साथ मिल बैठने के लिए, थोड़ा-सा अपने बच्चों को जो है वो खुश करने के लिए आप थोड़ा-सा इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और इस तरह से आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमारी ज़िंदगियों में यही छोटी-छोटी सी खुशियाँ हैं जो हमें इकट्ठे करती हैं, जो हमें एक-दूसरे से कनेक्ट करती हैं, एक-दूसरे से जोड़ती हैं। और जब ऐसा कोई मौका आता है, जब हम सब इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत याद आते हैं जो हमसे बिछड़ गए होते हैं। और ऐसे ही आज मैंने अपने भाई को जिसको हमसे पिछले 2 साल हो गए हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे। और मैं कहती हूँ कि जो बहनों की मोहब्बत होती है, वो ऐसी ही होती है भाइयों के साथ, लाज़वाल और बेमिसाल। लेकिन ये है कि दस्तूर दुनिया है और शायद जाने वाले हमें यही पैगाम देते हैं कि असल ज़िंदगी तो वही है और असल जहाँ भी रहने का वही है। और दुनिया के काम तो आपको पता है कि चलते ही रहते हैं। और इतनी शदीद सर्दी थी और घर से निकलने पे बिल्कुल भी दिल नहीं था। लेकिन जब रास्ते पे आए तो इतना मैंने तो इस सफ़र का एंजॉय किया, क्योंकि जो है वो सनसेट का व्यू जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था। और देखें, ये एक गाँव का ही सफ़र है जो आप देख रहे हैं और अब हम तकरीबन जो है वो पहुँचने वाले हैं। और ये है कि गाँव की ज़िंदगी में सुकून तो होता ही है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ना तो ट्रैफ़िक का रश है और ना ही कुछ बड़ा एक पुरसकून सा माहौल है। और ये बस अब हम लोग जो नज़दीक का जो सिटी है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और वहाँ से हम ये सारी चीज़ें लेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि हम जो है वो बारबेक्यू में हम लोगों ने ऑर्डर देना था, वहाँ गए और ये देखिए हम बेकरी में पहुँच गए हैं। और केक्स इतने ज़्यादा थे और जो हमारी मर्ज़ी का था वो तो कोई ख़ास नहीं था, लेकिन हमने कहा कि चलें, अब अचानक से इरादा बना है तो इन्हीं में से कुछ पसंद करते हैं। और जो मेरे बच्चों की बर्थडे थी वो भी हम लोगों ने नहीं सेलिब्रेट की थी, क्योंकि इनकी एक ही मंथ में जो है वो तीनों की डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने कहा कि चलो तीनों को ही खुश करते हैं और इनके लिए हमने ली जी बर्थडे कैप्स और साथ ही जो केक्स अवेलेबल थे वही हमने ले लिए। और मेरी कोशिश थी कि जो केक्स अवेलेबल हैं उन्हीं पर ही हम कुछ लिखवा लें। मेरे भतीजे का नाम हैदर है तो एक पे हैप्पी बर्थडे हैदर लिखवा दें और बाकी जो मेरे दोनों बच्चे हैं उनका एक पे। और बच्चे बस आपको पता है कि अगर कहीं घुस जाएं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मैं इनके पीछे पीछे और ये आगे आगे, और ये जो मिठाई का ये जो कॉर्नर था इसी से नहीं हट रहे थे। और गले इनके ख़राब, मैंने और मेरी कोशिश थी कि बस हम जल्दी से यहाँ से निकलें। लेकिन क्योंकि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था और उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना था, तो उस दौरान हमने जो केक की सिलेक्शन पे टाइम ज़ाया किया। और साथ बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ से नहीं ली, क्योंकि मैंने कहा कि बच्चे ऐसी चीज़ें जितनी कम खाएँ उतना अच्छा है। और जितना पिज़्ज़ा का हमने वेट करना था, इतने में हम लोगों ने कहा कि हम जो है वो सीख कबाब का ऑर्डर दें। और ये भाई भी बहुत स्लो थे, बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर हम लेकर ही घर आए। ठीक है, मैं चाहती थी कि जल्दी-जल्दी से सब कुछ हो जाए। और क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं और सर्दियों में रात को बाहर निकलना और बच्चों को साथ रखना ये बहुत टफ़ है। लें जी, फाइनली एक केक मैंने सेलेक्ट कर लिया और इन भाई साहब को मैंने कहा कि आप जो है ना इसी पे हमें कुछ नक्शो निगार बना दें। गो के जगह कम और मुकाबला सख्त था, लेकिन भाई साहब ने भी जल्दी-जल्दी में हमें कुछ लिख ही दिया। और ये केक जो है ये हमने लिया था हैदर के लिए। और मेरा तो दिल था कि दूसरा केक भी हम ऐसे ही लेते, लेकिन पता है ना आपको, बच्चे हों साथ तो फिर ऐसे ही होता है।
बेटी मेरी ने ज़िद की कि नहीं मुझे तो ये नहीं, मुझे वो केक चाहिए। फिर ख़ैर उनकी जो चॉइस का था उसी पे जो है वो हम लोगों ने कहा कि चलें वही लेते हैं, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर बच्चों के साथ जो पंगा है ना वो भी नहीं चंगा। ठीक है? और ये जी हमारा जुनून सा दूसरा केक आ गया है और मेरी बेटी का नाम अबीरा है और साथ ज़ैन साहब मेरे बेटे हैं और उन दोनों का नाम हमने लिखना था। और लेकिन चलें इन्होंने कुछ अच्छे से एडजस्ट कर ही दिया हमें। और ये देखिए अभी हमारे दोनों केक्स जब फाइनल होते हैं तो मैं आपको इसका दिखाती हूँ। अच्छा वैसे मैं तो इतने हक़ में इसमें नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव केक आप बाय करें और इस तरह से थीम है और ये है और वो है। मुझे तो ये दोनों भी बहुत प्यारे लगे और केक ये वैसे बहुत टेस्टी था और बिल्कुल फ्रेश था। और ये देखें ये बच्चा जो है ना ये बिल्कुल यहाँ से इस काटने का कोई इरादा नहीं था। ख़ैर इन्होंने थोड़ी-सी मिठाई खाई और तभी इसकी जान छोड़ी। और ये देखें हमारे दोनों जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो भी रेडी हो गए थे और ऐसे हम निकले। और ये देखें जी बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल थी और ये मेरी भाभी और बहन ने बहुत अच्छा सा इसको डेकोरेट कर दिया था और बच्चे बड़े खुश और बहुत एक्साइटेड और बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुज़रा। अल्लाह ताला इन बच्चों को खुश रखें और हदायत दें और इन्हें नेक करें और इनकी जो है वो खुशियाँ इनके माँ-बाप को हमें देखना नसीब करे। और ये देखें इतनी इन्होंने मेहनत की थी। बस ये था कि बच्चे भी खुश हो गए और हमने भी एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया और साथ बनी हुई थी मैकरोनीज़ और बहुत ही ये भी टेस्टी थी। और ये देखें जो है ना वो पिज़्ज़ा के साथ इंसाफ कुछ हो गया था, कुछ हो रहा था और मुझे बिल्कुल एंड पे याद आया कि चले मैं आपके साथ खाने के आइटम्स भी थोड़े-से शेयर करती हूँ। और ये कबाब थे और कबाब भी बहुत ही टेस्टी थे और इस तरह से एक बहुत अच्छे दिन का इख्तिताम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और बस आप भी ऐसे ही छोटी-छोटे जो आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स हैं उनको एन्जॉय करें और खुश रहें। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।